इतना क्रीमी फ़ालूदा कि नज़र हटाना मुश्किल। एक ही वीडियो में 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। जी हाँ, फ़ालूदा भी और मैंगो आइसक्रीम भी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मिस नहीं करना। अगर तो आपको पसंद है मैंगोज़, तो ये मैंगो फ़ालूदा फिर आपका दिल जीतने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं जनाब इसके फ़र्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले लिया मैंने 1 किलो दूध, जिसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। उसके अंदर मैं मैंगो कस्टर्ड मिक्स करूँगी और बाकी का जो मिल्क था उसको बॉयल किया, उसमें इलायची डाली और मैंने 6 टेबलस्पून के बराबर चीनी उसमें ऐड की और फिर 3 टेबलस्पून कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड को मिक्स किया दूध में और उसको मैंने मिक्स कर लिया। जब दूध में बॉयल आ गया तो उसको कस्टर्ड की तरह से आपने बना लेना है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये सख्त होना शुरू हो जाएगा और बस इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है कि ये लिक्विड इतना हो जाए जैसे कस्टर्ड होता है। स्टेप 2 है इसका। पानी लिया थोड़ा सा, 1 कप से थोड़ा सा कम, उसके अंदर कलर्ड सेवइयाँ डाल के और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है आपने, क्योंकि ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा जो है ना शुगरी सा मीठा मीठा सा फ्लेवर आ जाए। तो उसके अंदर आपने कलर्ड सेवइयों को बॉयल करना है। बॉयल इतना करना है कि वो बहुत ज़्यादा गल भी ना जाएं, लेकिन ये है कि वो अच्छी कलरफुल सी लगें आपको, ये इस तरह से। तो ये जनाब आपने ये स्टेप 2 कर लिया। अब स्टेप 3 में क्या किया, पानी बॉयल किया 2 कप्स के बराबर। 2 कलर की जेली ले ली मैंने, ग्रीन और रेड, और एक एक कप उसके अंदर गर्म पानी डाल के और आपने जिस भी पैन के अंदर उनको बनाना है उसमें आपने इनको मिक्स कर लेना है और इनको ठंडा होने के लिए आपने रख देना है फ्रिज में। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा जनाब, फ़ालूदे का अहम पार्ट क्या होता है। जी हाँ, ये जो सीड्स हैं तुखम मलंगा के, बहुत ही गर्मी कभी तोड़ हैं और फ़ालूदा की तो जान है ये। तो वो लिया आपने 2-3 टेबलस्पून आप ले लें या जितने आपको रिक्वायर्ड हैं। 1 ग्लास पानी के अंदर आपने उनको मिक्स कर लेना है। अब आ गया जनाब स्टेप 5। क्रीम ली मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर और उसको कर लिया है मैंने बीट। अब सिर्फ क्रीम मैंने बीट नहीं की, साथ ही इसके अंदर मैंने डाल लिया मैंगो का फ्लेवर एसेंस, मैंगो एसेंस डाला और 2-3 टेबलस्पून क्रश की हुई शुगर ऐड की और मैंने उसके साथ क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। साथ ही कस्टर्ड जो बनाया था उसको मैंने ठंडा होने उसी पैन के अंदर फ्रिज में रख लिया था। उसको भी आपने अगेन सेपरेटली बीट करना है और बीट करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा आपने येलो कलर ऐड किया ताकि अच्छा सा येलो कलर आ जाए और फिर बीट की हुई क्रीम के अंदर आपने इस लिक्विड को डाल देना है और फिर आपने उसको दोबारा से बीट कर लेना है। बीट करते हुए आपने इतना इसको करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए और थोड़ा सा वो सख्त सा आपको फ़ील होने लगे कि बीटर आपको लगे कि ज़रा ज़्यादा आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। बस इतना आपने उसको बीट करना है, ठीक है। अब देखिए अच्छा सा कलर इसका आ गया। अब ये बन रही है आपकी मैंगो आइसक्रीम। तो इसी प्रोसीजर से आप सेपरेटली मैंगो आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स किया दोबारा से क्रीम और उसको कस्टर्ड को, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर से मैंने ले लिया क्योंकि फ़ालूदे के अंदर भी मैंने इसको यूज़ करना था। तो ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया और नेक्स्ट क्या किया जनाब, मैंने एक आम ले लिया मीठा सा, बग़ैर वो जो होता है जिसके अंदर जल वो होता है ना, मतलब बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का आपने मैंगो लेना है जिसके अंदर रेशे ना हो। उनको आपने इस तरह से चंक्स में काट लिया। अब ये भी आपने सेपरेटली रख लिया और बीट की हुई क्रीम और मैंगो कस्टर्ड के अंदर आपने इन चंक्स को शामिल किया और जनाब मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपने कोई भी जिसके अंदर आप बनाना चाहती हैं आइसक्रीम, उस जो कि एयर टाइट होना चाहिए, उसके अंदर आपने डाला और इसको आपने ओवरनाइट रख देना है। ये हो गया जनाब आपका सारे स्टेप कंप्लीट। अब जेली जो कि फ्रिज में आपने रखी हुई थी, ठंडी हो चुकी थी, वो आपने लेनी है और उसको इस तरह से आपने कट कर लेना है स्क्वायर शेप में। दोनों को 1 बाय 1 आपने इस तरह से कट कर लिया। अब जनाब फ़ालूदा बनाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा कुछ रेडी है, बस आपने उसकी असेंबलिंग करनी है। अब आप चाहें तो सारे सेपरेट कप्स के अंदर ही आप उसको असेंबल कर सकती हैं, और मैंने क्या किया कि मैंने कप की यानी सिंगल सर्विंग भी बताई, और अगर आपने किसी
एक ही बाउल में सर्व करना है तो आप उस तरह से भी कर सकती हैं। तो लें जनाब, पहले क्या करेंगे आप, रेड जेली को मैंने डाला, तो आपकी चॉइस है, रेड डालें ग्रीन डालें। आप रेड के साथ ही मैंने ग्रीन्स जो है ना वो साइड्स के ऊपर कर लिया ताकि वो उसका कलर भी अच्छा लगे और विजिबल भी हो। 2 जेलीज़ डाली। अब उसके अंदर मैंने क्या किया कि क्रीम पड़ी हुई थी मेरे पास वाइट ही, आप उस क्रीम जब बीट कर रहे हो तो उसको सेपरेट कर लें। वो स्टेप थोड़ा मुझसे मिस हो गया, मैंने नहीं उसको ऐड किया, तो वो मैंने सेपरेट कर लिया था। क्रीम आप नीचे मैंने डाली और उसके ऊपर मैंने कलर्ड सेवइयाँ डाल दी। कलर्ड सेवइयाँ डालने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने सेपरेट किया हुआ था ना, हाँ जी, ये तुखम मलंगा आप इसके ऊपर डालेंगी और कोशिश करेंगे ऐसे ग्लास के साइड्स पे भी आया हो ताकि वो ग्लास के अंदर से विजिबल हो। अब वो जो आपने मैंगो और क्रीम का मिक्सचर सेपरेट किया था वो ऊपर डालना है और उसके बाद अगेन आपने जो जेलीज़ रखी हुई थी वो आपने जेली इसके ऊपर डाल देनी है। अब इस टाइम पे अगर आप चाहें ना तो आप रूह अफ़ज़ा भी इसके अंदर शामिल कर सकती हैं, या कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ पड़ी हुई हो ना तो उसको आप उस कलर मज़ीद कलर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब वही ग्रीन जेली फिर मैंने डाली और फिर वाइट क्रीम जो थी उसका टच दे दिया। ये देखिए कितने खूबसूरत ये कलरफुल सा लग रहा है कि बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि अभी से खाना शुरू कर दें। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अगर पसंद आया करे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। अब जनाब आइसक्रीम जो कि ओवरनाइट रखी हुई थी, इस तरह से आपने स्कूप लिए और 2 स्कूप्स उसके ऊपर आपने रख देने हैं और इस टाइम पे आपने क्या करना है कि वो जो आपने मैंगो का लिक्विड सा रखा हुआ था पाइपिंग बैग में डालें, चाहे स्पून से डाल लें, कोई इशू नहीं है। वो ऊपर आपने डाला और किसी भी चीज़ से आपने उसको गार्निश कर लिया। मेरे पास चेरी पड़ी हुई थी उससे कर लिया। तो देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है, यम्मी। अब नेक्स्ट क्या किया, बाउल के अंदर आपने अगर सर्व करना है तो आप इस तरह से करेंगे, जेली डालनी है आपने ग्रीन रेड और उसके ऊपर कलर्ड सेवइयाँ काफ़ी सारी पड़ी हुई थी वो आपने उसके ऊपर डालनी है और सेम प्रोसीजर होगा उसी तरह से डिफरेंट जो कप्स के अंदर आपने स्टेप्स किए थे वही करने हैं और ये इस तरह से इनको पूरी तरह से फैला देना है ताकि जब इसको कोई भी स्कूप आउट करे तो सारी सारी चीज़ें उसके साथ आ रही हों उसके प्याले में। अब उसके ऊपर वो जो आपने सेपरेट किया हुआ था मैंगो और क्रीम का मिक्सचर वो आपने साइड्स पे डाल देना है और जनाब आपका यमीएस्ट फ़ालूदा रेडी हो रहा है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बस सारा कुछ आपने एक दफ़ा रेडी कर लेना है और बस फटाफट से असम्बलिंग कर लें। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई मेहमान आने हैं, कोई दावत है, घर वालों की आपने पार्टी करनी है तो बस आपने ये सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। इवन ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं, रख दिया और आपने दिन को या जब भी आपके ने सर्व करना है तो आप झटपट से उसको रेडी कर सकते हैं। अब वो डालने के बाद आपने ऊपर क्या किया जनाब, ग्रीन जेली को आपने ऐड कर लिया और फिर आपने उसके ऊपर तुखम मलंगा का जो भीगा हुआ था वो आपने इसी तरह से इसकी साइड्स पे लगा दिया ताकि देखने में भी बाउल जो है ना वो देखने में इतना टेम्पटिंग लगे कि जो भी देखे उसका दिल चाहे कि बस खाने से पहले ही फ़ालूदा मैं पहले खा लूँ। तो देखिए जनाब इस तरह से आपने उसकी लेयरिंग कर देनी है। ऊपर पहले इसके ऊपर आप वाइट क्रीम आपने डाल देनी है, चाहे तो चम्मच से आप, मेरे पास क्योंकि पाइपिंग बैग में पड़ी हुई थी तो इसलिए मैं इससे कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप किसी भी बाउल में लेके चम्मच स्पून की मदद से आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो कोई इसके अंदर कोई झंझट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है और डिफरेंट डिज़र्ट्स आपको मस्ट ट्राई करने चाहिए। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इसलिए भी करें कि आपको बहुत यमी यमी डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़ और बहुत इजी वे में आपको मैं सिखाती हूँ, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल स्प्रेड होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो अब अगेन आपने क्या किया जनाब, वाइट क्रीम के साथ आपने उसको गार्निश कर लिया। तो इस तरह से आपने इसको किया।
अब मैं इसके फ्लावर्स भी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं ज़रा जल्दी में थी तो मैंने बस इसी तरह से कर लिया। लेकिन सेंटर में मैं इसका एक फ़्लावर बनाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी जगह आप उसको सारे फ्लावर्स ही बना सकती हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये एक मैंने इसका फ्लावर सेंटर में बड़ा सा बना लिया, और अगेन मैं इसको गार्निश करूँगी उसके साथ चेरी के साथ, और ये बहुत ही खूबसूरत सा फ़लूदा रेडी हो गया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़ माय डियर व्यूवर्स।